दूर किसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गोलू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी ना किसी के साथ वह झगड़ा किया करते थे। अरे लाडो, जरा अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। लाडो बच्चे को देखती है। उसने देखा कि टोनी चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर लोगों की आंखों में पानी आ जाता है कि चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लाडो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूझबूझ से रहना होगा। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा लाडो की मन की बात जान लेता है। लाडो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे कालू कौवा ने कहा, सोनू, मोनू और गोलू ने वैसे ही किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो गई। खैर, यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। लाडो चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो। देखा तुमने लाडो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। तो मेरे दिमाग में एक सुझाव है। अगर वह सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसा ही है भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं लाडो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपने माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो कैसे आगे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। लाडो को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कालू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। कि बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कालू मामा? तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो। माँ, ऐसा मत करो, हम आगे किसी को परेशान नहीं करेंगे। बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है वो सिखाना चाहती हूँ। कालू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम तीनों के लिए अलग अलग चीज इकट्ठी की है। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक चीज को चुनना होगा और चुने गए चीज से घोंसला बनाना होगा, जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वो इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सख्त नफरत है। मैं तो गोबर ही चुनूंगा, क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। मैं खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसलिए मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने से पहले तुम तीनों को घोंसला बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो अब लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कालू वहां से चला जाता है। चलो भाइयों, हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो, तीनों ने अपनी चीज उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी शुरू की। तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद सोनू मोनू के पास आ जाता है। मोनू, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला।
तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सोनू जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं गोलू के पास चला जाता हूँ। गोलू मेरी अवश्य मदद करेगा। सोनू उड़कर गोलू के पास चला जाता है। इधर गोलू घोंसला बना रहा था। सोनू भैया तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या करूं गुरु, मुझे लकड़ियां उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भैया तुम देख नहीं रहे हो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पहले मैं मोम को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर मैं उसका घोंसला बना सकता हूँ। मेरा काम तो तुमसे भी ज्यादा कठिन है। सोनू गोलू की बात को सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। सोनू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी लकड़ियों से ही अपना घर बनाता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके तीनों ने मिलकर 2-3 दिन में अपने अपने घोंसले बना लिए। मैंने गोबर से अपना घर बना लिया, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिनों में बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी बस्ती में सूचना देने आ गए। सुनो सुनो सुनो, बस्ती के सारे पक्षियों को ये सूचना दी जाती है कि 2-3 दिन के बाद जो बारिश आने वाली थी वह आज रात को ही आने वाली है। तो राजा जी ने हम सबको ये निवेदन किया है कि अपने अपने घोंसले जितने जल्द हो सके उतने जल्द पक्के कर लो। ना पक्षी की यह बात सुनकर मोनू बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। मुझे जिस बात का डरता था वही हो रहा है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। वे तुम अपने घोंसले में चले गए। जैसे सूचना पक्षियों ने कहा था वैसे ही हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मोनू का गोबर का घोंसला गलने लगा। उसे देखकर मोनू बहुत डर गया था। मुझे बाहर जाना होगा। जैसे ही मोनू बाहर जाता है वैसे ही घोंसला पूरी तरह से गल जाता है। अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? मोनू सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। ओ माँ सुनो, दरवाजा खोलो ना, बारिश में भीग रहा हूँ। लाडो घर का दरवाजा खोल देती है। अरे बेटा तो ठंड से कांप रहा है, जल्दी से अंदर आ जा। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला गल गया। तभी मैं सोनू और मोनू के पास चला गया था, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बारिश शुरू हो गई, तेज हवा का झोंका आया और सोनू के घोंसले को साथ ले गया। उसने भी अपने गुरु से मदद मांगने की सोची, लेकिन ने दरवाजा नहीं खोला। सोनू भी अपने माँ के पास चला गया। सुबह हो गई, बारिश रुक गई थी और ये तीनों कालू कौए के पास खड़े हो गए। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम संकट के समय के लिए कितना भी तैयार क्यों न हो, हमें कठिनाइयां तो आती ही है। हमें उस समय के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।